दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की ऐसी क्या हालत थी जो देखकर माँ के होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर राठौर बोल रहा हूँ। आपकी वाइफ मिसेज रिया को एयरपोर्ट मेडिकल अथॉरिटी ने क्वारंटाइन के लिए स्टैंप किया है। इन्हें हम शहर से थोड़ी दूर बनाए गए वार्ड में 15 दिन रखेंगे। 15 दिन के बाद टेस्ट किया जाएगा। सब ठीक रहा तो घर जाएगी, नहीं तो आइसोलेशन में रखा जाएगा। इंस्पेक्टर एक सांस में बोल गया। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। सर, क्या मैं 1 मिनट अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ? यस श्योर, इंस्पेक्टर ने कहा। हेलो रिया, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं रीति को तुम्हारी माँ के पास छोड़कर आता हूँ। नो आरव, तुम्हें अभी मुझसे मिलने की परमिशन नहीं मिलेगी। तुम रीति को पास रहो। मैं वार्ड पहुँचकर तुमसे बात करती हूँ। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिया ने रोते हुए कहा। ये क्या हो गया? मैं कैसे संभालूंगा? इधर 5 साल की छोटी बेटी, उधर पत्नी जो इस समय जिस अवस्था में है उसकी कल्पना भी करना आत्मा झिझोड़ कर रखने वाली है। मेरी पत्नी रिया जो मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग हेड है, अक्सर अपने कंपनी में काम से विदेश यात्रा करती है। आज करीब 20 दिनों के बाद लंदन से वापस घर आ रही थी। क्या करूं? मुझे वहां जाना तो होगा ही। रिया को मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। खुद से बात करते हुए मैंने रिया की माँ को फ़ोन किया। पता चला वे खुद कुछ दिनों से बीमार हैं। ऐसे में रीति को संभालना उनके लिए मुश्किल है। उसके भाई भाभी से कभी आत्मीयता थी ही नहीं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी रीति, वो मेरे साथ रहने की इतनी आदी है और किसी के पास रहना उसके लिए वैसे भी मुश्किल है। ऐसे में किसी अपने के पास ही रीति को छोड़ सकता हूँ। माँ या भाभी को फ़ोन कर किस मुंह से उनसे सहयोग के लिए कहूँ, जब खुद मैंने और रिया ने उन लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रीति 5 साल की हो गई। उसने शायद एक बार अपनी दादी की शक्ल देखी होगी। और आज मैं मुसीबत में हूँ तो दादी को उनका फर्ज याद दिलाऊं। मानव की प्रवृत्ति है अपने द्वारा बनाए गए झूठ, स्वार्थ, अभिमान के खूबसूरत जाल में ऐश करता है। जब परेशानी उनके दरवाजे पर आती है तो वे अतीत में झांकता है। आखिर उससे ऐसा क्या गुनाह हुआ था जो इस मुसीबत में पड़ा? आज मैं भी इसी परिस्थिति में हूँ। कोरोना बीमारी अभी तक मेरे लिए महज एक खबर थी और आज मेरे साथ है। रीति सो रही थी। मैं भी उसके पास जाकर लेट गया। अतीत के पन्ने आंखों के सामने एक एक करके खुल रहे थे। उच्च वर्गीय आधुनिक विचार की लड़की रिया से मैंने प्रेम विवाह किया था। मेरे मध्य वर्गीय परिवार में उसकी तालमेल कभी नहीं बनी। भाभी और माँ को हे दृष्टि से देखती थी और ठीक उसके विपरीत वे दोनों रिया को पलकों पर बिठाकर रखे थे। रिया की माँ चाहती थी हम दोनों परिवार से अलग हो जाए। उन्होंने द्वारका में 3 BHK का एक बड़ा फ्लैट रिया के नाम से ले लिया। पिताजी के गुजरने के बाद भैया ने मुझे पढ़ाया लिखाया। MTech करने के लिए मुझे बाहर जाने का मौका मिला, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैंने घर में बताया नहीं। न जाने भैया को कैसे पता चल गया। उन्होंने भाभी के सारे जेवर गिरवी रखकर मुझे विदेश भेज दिया। वहीं पहली बार रिया से मिला था। भाभी भी बहुत अमीर घराने की उच्च शिक्षित बेटी है, पर उनका रहन सहन सादा है। अमीरी के चोचले से दूर रहती थी। पैसे रुपए से ज़्यादा उनके लिए रिश्तों की अहमियत थी। उनके दिल में सबके लिए प्रेम है। इस कारण वे सबकी चहेती है। रिश्तेदार, पास पड़ोस सभी भाभी की तारीफ करते ना थकते। ये सब देख रिया ईर्ष्या से
भर जाती। उस दिन भी भाभी ने बड़प्पन दिखाया। घर छोड़ते समय रिया ने उनका कितना अपमान किया था, उनको भला बुरा कहा, लेकिन वे चुप थे। आंखों से गंगा यमुना की धार बह रही थी। तटस्थ खड़ी रिया की बकवास सुन रही थी। शायद रिया से ज़्यादा उन्हें मुझसे तकलीफ हुई थी। वो पराई थी, मैं तो उनके लिए, उनके अपने बच्चों से बढ़कर था। उस समय मेरी चुप्पी सिर्फ भाभी को नहीं, पूरे घर को खली थी। मेरी चुप्पी रिया के गलत व्यवहार को सही ठहरा गए थे। मेरा मुंह रिया के प्यार और हाई क्लास लाइफ स्टाइल ने बंद कर रखा था। उस दिन के बाद रीति के जन्म के समय माँ हमसे मिलने आई थी। उस दिन भी उनके प्रति हमारा ठंडा रवैया उन्हें समझ आ गया था। इसीलिए जल्दी ही बिना किसी को अपना परिचय देते हुए निकल गई थी। उनके दर्द को उनके आंखों में मैं साफ देख रहा था। पर सो कॉल्ड हाई स्टेटस फ्रेंड सामने बैठे थे तो माँ के प्यार को अनदेखा कर दिया। आज पापा की बहुत याद आ रही थी। उनके दिए संस्कारों की तिलांजलि देकर मैंने सच्चे रिश्ते खो दिया। आज जब मुसीबत पड़ी तो अपने याद आ गए रहे हैं। कितना स्वार्थी हो गया हूँ मैं, जिनको त्याग और प्यार को ठुकराकर आगे बढ़ गया था। मुश्किल वक्त पर आया तो मुझे उनकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। अतीत के पन्नों को बंद करना ही बेहतर होगा। रीति भी उठ गई थी। सोचा उसको प्ले स्कूल में डालकर रिया से मिलने की कोशिश करता हूँ। साहब, रीति बेबी का स्कूल तो बंद हो गया है। सुनीता ने कहा। ओह हाँ, मैं भूल गया था। क्या हुआ साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा करो, रीति के लिए कुछ खाने को बना दो। मुझे भूख नहीं है साहब। और मैडम के लिए, वो भी तो आ जाएगी। मैं चुप, क्या जवाब दूँ? नहीं, आज नहीं आएगी, तबीयत खराब है इसलिए डॉक्टर के यहाँ है साहब। टीवी देखो। क्या क्या दिखा रहा है? कोई बीमारी उन चीनियों ने भेजी है, सब मर रहे हैं। मेरा आदमी भी बोला अब मैं काम पर ना जाऊं। सुनीता ने कहा कोई नहीं मर रहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपना काम खत्म करो। मैंने खींच कर कहा। अकबक सी खड़ी थोड़ी देर देखती रही, फिर काम में लग गई। सुनीता की बातों ने मुझे और व्यवस्थित कर दिया था। मैं कमरे में चला गया। रिया को कुछ नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, हमारी गलतियों की सज़ा मेरी बेटी को न देना। अब तक काबू रखा, दिल अकेले में चीख पड़ा, डैडी डैडी। रीति की आवाज़ सुन खुद को संयत किया। सभी करीबी दोस्तों को फ़ोन किया। हर किसी ने अलग अलग मजबूरियां बताई। किसी को रीति की जिम्मेदारी लेनी थी, इसके लिए रीति नहीं, भय था। कोरोना बीमारी, सभी संक्रमित हुए, किसी भी परिवार से दूर बनाए रखना चाहेंगे। इसके लिए मैं उनको गलत भी नहीं कह सकता। साहब, मैं घर जा रही, सब ठीक रहा तो शाम में आऊँगी, नहीं तो आज से मेरी भी छुट्टी समझो। सुनीता ने जाते हुए कहा। रिया को फिर फ़ोन किया। रिया कैसी हो? मैं कुछ करता हूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लो आरो, प्लीज़ डोंट वेरी, आई एम फाइन। मैं अभी इन्फेक्शन के फर्स्ट स्टेज पर हूँ। डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन मैं यहाँ रहूँ तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगी। रिया की आवाज़ से लग रहा था वो संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें इस हालत में ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ? मैं बेसर्ब था आरव, प्लीज़ अंडरस्टैंड। यहाँ किसी से मिलने की परमिशन नहीं है। मेरे पास फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट सब है। मैं अपना काम करती रहूँगी और तुम दोनों से वीडियो चैट भी। रिया ने हंसते हुए कहा। मैं जानता था उसकी हंसी सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए है। दिन बहुत भारी था, किसी तरह बीता। रात वो वक्त की पाबंदी होती है। अगले दिन सूरज की रोशनी के साथ नया दिन। परेशानी वहीं की वहीं। सुबह रिया ने वीडियो कॉल किया। रीति बहुत खुश थी। रिया देखने में स्वस्थ लग रही थी।
बीमारी के ज़्यादा कुछ लक्षण नहीं थे। हल्की खांसी थी, बुखार अब नहीं था। आरव, क्या मुझे मम्मी जी का नंबर दोगे? रिया ने कहा। मम्मी का नंबर? मैंने चौंक कर कहा। रिया की आंखों में आंसू थे। मेरी तरह शायद वो भी अतीत में की गई अपनी गलतियों के पश्चाताप से जूझ रही थी। रिया, नंबर तो है, हिम्मत नहीं है, मैंने कहा। शाम के 4 बज रहे थे। रीति खेलने में व्यस्त थी। लैपटॉप लेकर मैं भी वहीं बैठ गया। डोरबेल बजी। माँ, भाई और भाभी सामने खड़े थे। मैं अवाक खड़ा था। आरो, रिया कैसी है बेटा? कुछ खबर मिली? आज टीवी देखा उसे तो पता चला, माँ ने कहा। हाँ माँ, वो ठीक है। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, मैं सामने से हटते हुए कहा। भैया, इतने परेशान अकेले सह रहे हो? एक बार फ़ोन तो कर दिया होता। क्या इतने पराये हो गए हम? भाभी ने रीति को गोद में उठाते हुए उलाहना दिया। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं, मैं खुद को नज़रे में बहुत छोटा महसूस कर रहा था। भाभी ने आते ही घर की सफाई के साथ साथ बढ़िया खाना भी तैयार कर दिया। रिया का वीडियो कॉल आया। भाभी की गोद में रीति को देख रिया फूट फूट कर रोने लगी। माँ, भाभी, भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। 2 दिनों के अकेलापन की सज़ा ने मुझे मेरी गुनाहों का एहसास करा दिया है।